कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको कराने वाली हूँ हिंदी का नया टॉपिक, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। कि आपको पूरा वाक्य ना देकर आपको एक शब्द में वो वाक्य पूरा बोलना है। आपको पूरा वाक्य ना बोलकर एक शब्द बोल दोगे तो समझो आपने एक पूरा वाक्य बोल दिया है। तो जो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड टूरिज्म की तैयारी करा रही हूँ, और उत्तराखंड वीडियो ही नहीं, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी टूरिज्म की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। जैसे कि आपको पता है बच्चों, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक एक टॉपिक क्लियर करा रही हूँ, उनको मैं बाद में एमसीक्यू में भी ले रही हूँ। तो जो मैं आपको करा रही हूँ उसको आप पढ़ते जाइए, उसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने आभूषण की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैंने आपको उत्तराखंड के आभूषण की ऐसी ट्रिक बताई है, उस ट्रिक को देखने के बाद आपको उत्तराखंड के आभूषण फिंगर्स पर याद हो जाएंगे, दर्रे आपको फिंगर्स पर याद हो जाएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द आज हम करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक या दो क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। आप उत्तराखंड का या आप यूपी का आप कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें हिंदी आती होगी तो आपको पता होना चाहिए एक अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द क्वेश्चन वाले एग्जाम में आते हैं। आपको एक पूरा वाक्य दे देंगे और आपको आंसर पर टिक करना होगा कि इस पूरे वाक्य को अगर आप एक शब्द में कल्पना ना की जा सके तो उसको क्या बोलते हैं? अकल्पनीय उसको बोला जाता है। अकल्पनीय हो जाएगा जिसकी कल्पना ना की जा सके, तो आपको समझ ही रहोगे। जिसकी कल्पना ना की जा सके अकल्पनीय, कल्पना कल्पनीय लग गया और अकल्पनीय हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके तो उसको क्या बोलते हैं? अकथनीय। जो नहीं कहा गया होगा, अगर आपको एक शब्द में उसका बताना है तो आप बता दो अकथनीय। हाथी को हाकने का लोहा का हुक, तो क्या आंसर हो जाएगा? हाथी को हाकने का लोहे का हुक, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकुश। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो खाया ना जा सके। जो खाया ना जा सके, अब जैसे पता होगा आपको कि खाद्य की सामग्री को क्या बोला जाता है? खाग बोला जाता है। तो जो खाया ना जा सके तो उसे बोल देंगे अखाग हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं क्वेश्चन आपको आज करा रही हूँ। ये क्वेश्चन आपको उत्तराखंड के ही नहीं, आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हिंदी आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं। और ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा जिसका जन्म पहले हुआ हो। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अग्रज बोला जाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो तो क्या बोलेंगे? अग्रज बोलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आगे का विचार करने वाला। जो व्यक्ति आगे का विचार करता हो, अगर आप उसको एक शब्द बताओगे तो आप क्या बताओगे? अग्रणी। आगे रहता है तो क्या हो जाएगा? अग्रणी। तो आगे रहने वाले को क्या बोला जाएगा? अग्रणी बोला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका ज्ञान इंद्रियों का ज्ञान ना हो तो उसको बोला जाएगा अगोचर। तो क्या आंसर हो जाएगा? अगोचर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो नेत्रों से दिखाई ना दे। जो नेत्रों से दिखाई ना दे उसको क्या बोला जाएगा? अगर आप किसी चीज को अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हो, जो नेत्रों से नहीं दिखाई दे, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको भी अगोचर बोला जाता है। तो आप ये भी देख लीजिएगा, इसका भी एक शब्द में अगर आप बोलोगे तो अगोचर बोल दोगे। अब नेक्स्ट हो जाएगा जो इंद्रियों से परे है। जो इंद्रियों से परे है उसको क्या बोला जाएगा? अगोचर। अब जैसे जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना किया गया हो तो उसको अगोचर बोलेंगे। तो यहीं पर भी इसी की बात हो जाएगी। जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रियों से अलग हो या ज्ञान ना हो तो उसका मतलब एक ही हो जाएगा, तो उसको भी क्या बोलेंगे? अगोचर बोला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो खाली ना जाए। जो खाली ना जाए उसको क्या बोला जाएगा? जो खाली ना जाए तो क्या हो जाएगा? जो खाली ना जाए। कैसे बोलते हैं ना, कोई वार है जो खाली ना जाए, तो अगर किसी पे आप वार करोगे तो आप क्या बोलोगे? चूक गए। तो चूकने को ही क्या हो जाएगा? अचूक। मतलब चूक गए वहां से हम, तो क्या हो जाएगा? वार खाली गया है। जो खाली ना जाए, अगर जब कोई हम बोलते हैं कि चूक गए,
अगर हम बोल रहे हैं कि खाली ना जाए, अब ये नेगेटिव में आ गया कि ना जाए, तो क्या हो जाएगा, अचूक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, ये जा हो जाएगा, ये हो जाएगा जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, उसको क्या बोला जाता है, अच्युत बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। वैसे जो मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। और अभी मैं आपको ये आधे कराऊंगी, आधे मैं आपके लिए कल कराऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके कोई भी इसमें से क्वेश्चन छूटे। तो मैं सोच रही हूँ कि हम सब पढ़ेंगे जो भी बन सकता है। तो मैंने इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स लिए हैं, तो हम उन शब्दों को हम करेंगे, हम आधे करके नहीं छोड़ेंगे, हम इसको पूरा करेंगे क्योंकि एग्जाम होने वाला है। अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे हैं तो कल को आपको रोना पड़ेगा। इससे पहले मैंने आपकी जो वीडियोस बनाई हैं उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। आपको आधे से ज्यादा उत्तराखंड याद हो जाएगा, आधे से ज्यादा आपको हिंदी याद हो जाएगा। यही एग्जाम में, अगर आप उत्तराखंड का एग्जाम दे रहे हैं तो यही आपको मेरिट में बूस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हो जाएगा जिसकी चिंता नहीं हो, जिसकी चिंता नहीं हो तो उसको क्या बोला जाएगा, अचिंतनीय। उसकी चिंता नहीं है तो हो जाएगा अचिंतनीय। उसकी चिंता क्योंकि हमें नहीं है तो हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा अचिंत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अचिंत्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो बूढ़ा ना हो, ये ना हो जाएगा। जो बूढ़ा ना हो तो उसको क्या बोलोगे आप, यहाँ पर आगा डंडा लग जाएगा। जो बूढ़ा ना हो तो क्या हो जाएगा, जो कभी भी बूढ़ा ना हो तो उसको आप बोल सकते हो अजर। आप जो कभी बूढ़ा ना हो ये बात ना बोलकर अगर आप अजर बोल दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा जो कभी बूढ़ा ना हो उसकी बात हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो छुआ ना गया हो। जो छुआ ना गया हो उसको क्या हो जाएगा, अछूता। इसमें हो जाएगा जो कभी छुआ ना गया हो तो हो जाएगा अछूता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो अपनी बात से ना टले व्यक्ति, जो कभी व्यक्ति अपनी बात से ना टले। अब खुद देखिए, अगर कोई अपनी बात से नहीं टलता है, अपनी बात पर वो अटल रहता है तो उसको बोला जाता है अटल, कि वह अपनी बात पर अटल है, वो वहां से बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। जो अपनी बात से बिल्कुल भी ना टले उसको बोला जाता है अटल। तो क्या आंसर हो जाएगा, अटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें देखिए जो अपनी जगह से ना डिगे। जो अपनी जगह से ना डिगे तो उसको क्या बोले देंगे, उसको बोला जाएगा अडिग। कि वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा है तो उसको बोलेंगे अडिग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अपनी जगह से ना हिले तो उसको बोला जाएगा अडिग। जो मैं आपको करा रही हूँ उनको अच्छे से याद कर लीजिए, एक एक को आप अच्छे से याद कर लीजिए। मैं अभी आपको और कराऊंगी, आज हम पूरे नहीं करेंगे, आधे हम आज करेंगे, आधे हम कल ले लेंगे, तो हमारे सारे कवर हो जाएंगे। आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले इनको पढ़ लीजिएगा और आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर आप अभी भी पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन एक बार आप नजर मार लीजिएगा कि कौन कौन से मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। अब नेक्स्ट हो जाएगा जो अपनी जगह से ना डिगे। इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। आधे मैं आज कराऊंगी, आधे मैं कल की वीडियो में लूंगी, तो हमारा अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो अपनी जगह से ना डिगे उसको बोला जाता है अडिग बोला जाता है। अब नेक्स्ट हो जाएगा जो देखा ना जा सके। अगर आप बोलोगे जो देखा ही ना जा सके उसको क्या बोला जाएगा, जो कभी देखा ही ना गया हो। तो बताइए, जो कभी देखा ही ना गया उसको क्या बोलेंगे, उसको बोला जाएगा अदृश्य। आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जिसके सामने दूसरा विकल्प ना हो। उसके सामने सिर्फ एक विकल्प हो और दूसरा विकल्प उसके सामने ना हो तो उसको बोलेंगे अद्वितीय। तो उसको क्या बोला जाएगा, अद्वितीय बोला जाएगा। आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इस पर इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके सामने कोई दूसरा विकल्प
ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो देखने योग्य ना हो। जो देखने के योग्य ही ना हो तो उसको क्या बोले जाएंगे? अगर आप कुछ देखने जाओगे तो उसको बोलते हैं दर्शन करने गए हो आप, और उसको देखने ही नहीं जाओगे तो अ लग जाता है, उसका आगे आप देखना अदर्शनीय हो जाएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। अब उत्तीर्ण देख के ये मत सोचना कि परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो, आपको पूरा पूरा अच्छे से पढ़ना है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो तो कौन हो जाएगा? अनुत्तीर्ण हो जाएगा। अगर अब मैं आपसे पूछती जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो उसको बोला जाएगा उत्तीर्ण। अब नेक्स्ट हो जाएगा जो पहले पढ़ा ना गया हो। अभी एक रह गया जिसका मन किसी दूसरी और हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? जिसका मन किसी दूसरी और हो उसको क्या बोला जाएगा? जिसका मन किसी दूसरी और हो तो उसको बोला जाएगा अनमना बोला जाएगा, या बोला जाएगा अनियम न्यास किसको बोला जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोनों में से जो भी एक आंसर देंगे आपको उस अकॉर्डिंग वहां पर क्वेश्चन पर टिक करना है। अब नेक्स्ट हो जाएगा जो पहले पढ़ा ना गया हो। जो पहले ना पढ़ा गया हो उसको बोला जाता है अपठित। क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अपठित। तो आप देख लीजिए क्या बोला जाता है? अपठित बोला जाता है। तो आप यहां पर देख लीजिए हो जाएगा अपठित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय, तो क्या आंसर हो जाएगा? दोपहर के बाद का समय। तो आपको बताना है दोपहर के बाद के समय को क्या बोला जाता है, तो आप बता दोगे अपराह इसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जिसका विभाजन ना किया जा सके उसको बोला जाएगा। जिसका विभाजन ना किया जा सके आपको बस उसके आगे आ लगाना है। बाकी आपको देख लीजिए विभाजन, जिसका विभाजन हो रहा हो, अलग हो रहे हो तो उनको दो टुकड़ों में आप बांट रहे हो तो उनको बोला जाएगा विभाजित करना या विभाजन करना। और आपको अगर एक शब्द में बोलना होगा तो आप बोल दोगे विभाजित। तो समझो आपने बोल दिया है जिसका विभाजन ना हो तो हो जाएगा अविभाजित। अब नेक्स्ट हो जाएगा जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको बोलेंगे अभूतपूर्व के। ये भूतपूर्व में नहीं हुआ है, ये पहले नहीं हुआ है तो अभूतपूर्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो। अगर कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है तो वो कौन होता है, तो आप बता दोगे। बोलते हैं ना कि तू अमर है क्या, तो वही बात है कि तू कोई अमर नहीं है, सबको ही मरना है एक दिन। तो कौन हो जाएगा? अमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ बन के मरेंगे ना, कुछ करेंगे ताकि बाद में भी हमें सब लोग जाने और अपने मम्मी पापा का हम सपना पूरा करें। उसके लिए आपको पढ़ाई में लग जाइए। इस बार 2021 में किसी भी कीमत पे एग्जाम निकालना है, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इनको पढ़ते जाइए। आपका एग्जाम क्लियर होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब नेक्स्ट हो जाएगा जिसकी हो जाएगा जिसकी उपमा दी जाए। जिसकी उपमा दी जाए तो ये हो जाएगा जिसकी उपमा दी जाए। जिसकी हो जाएगा जिसकी उपमा दी जाए तो उसको क्या बोला जाता है? अगर आप किसी चीज की उपमा दे रहे हो तो उसको क्या बोला जाता है, तो आप बता दोगे क्या बोला जाता है? उपमान बोला जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? उपमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसकी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस वीडियो को, और जो इस वीडियो में इसकी बात कराऊंगी उसको भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से आपके अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल मिलती हूँ मैं आपसे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।